दोस्तों कैसे आप सभी लोग आप सभी का स्वागत है फिर से आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम के साथ साथ हम जुड़ चुके हैं आप लोगों के न्यू पेपर के साथ आप लोगों के साथ मैं दीपक कुमार एक बार फिर से क्लास 12वीं का हाफ ईयरली एग्जाम मैथ का पेपर सॉल्व कराकर आप लोगों को हम इसमें बताने वाले हैं कि ये 2024 के जो भी छात्र छात्रा है पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत सारे हेल्पफुल रहने वाला है। ये क्लास 12 का गणित होने वाला है, पूर्णांक बता दे रहे हैं 100 नंबर का। ये हाफ ईयरली एग्जाम है तो 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है। इसमें हम बता दे रहे हैं कि सभी प्रश्न आप लोगों को करना अनिवार्य है, नोट पढ़ लेंगे आप लोग। प्रत्येक अंक पर प्रमुख अंक मिला जाएगा जो आपको लेकर प्रश्न नंबर प्रश्नाला कह रहा है कि सभी प्रश्नों को करना क्या है, अनिवार्य है। विकल्प आप लोग कितने हैं, सभी विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। और इसके साथ आप लोग को 6 विकल्प प्रश्न मिलने वाले हैं। अभी तक आप लोग इंटर के परीक्षा देने वाले हैं गणित का। अभी एक और बता दें, सभी बच्चों का डाउट रहता है कि गणित में भी प्रैक्टिकल होता है क्या। नहीं नहीं, गणित में पेपर नहीं होता है, 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जिसमें 70 जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और बायो हो, इसमें ही बस 70 नंबर का पेपर होते हैं। और बाकी सभी 2-3 सब्जेक्टों में, इंग्लिश में और गणित में क्या होते हैं, 100 नंबर के पेपर होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग क नंबर प्रश्न नंबर। इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे भी। तो देखिए कह रहा है 10 इनवर्स 1 माइनस 1 का मुख्य क्या होगा। तो इसको आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, आप लोग इसमें सॉल्व कर जाएंगे। इसके साथ दूसरा कह रहा है कि कास इनवर्स कोष्ट में कास 7 पाई/6 का मान किसके बराबर है। ऑप्शन 4 है, आप लोग यहाँ से हल कर जाएंगे। इस साथ हम लोग चलते हैं ग नंबर कह रहा है कि ए वर्ग एक वर्ग अवयव है तो ए स्क्वायर बराबर ए हो तो आई प्लस ए क्यू माइनस 7a के बराबर है। तो देखिए इसका प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए। इसका 4 ऑप्शन दिया है तो क्या आंसर सही होगा। इसी तरह हम लोग देखेंगे यहाँ से, यदि ए 3 × 3 कोटि का वर्ग अवयव है तो एब्जेक्ट यहाँ से लिखा है और कह रहा है इसका मान क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिया है। इसके साथ आप लोग देख लीजिए, कह रहा है कि रेखा mx प्लस 1 वृत्त वाई स्क्वायर बराबर 6x एक स्पर्श रेखा है तो m का मान क्या होगा। इसी तरह हम लोग 4 नंबर कह रहा है कि समाकलन 10 इनवर्स 2x माइनस 1 बटा 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर d/dx का मान क्या होगा। तो आप लोग को बताना है। ये 4 ऑप्शन है। कह रहा है दूसरा प्रश्न, सभी प्रश्नों को हल कीजिए। क्या कीजिए, सभी प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ से हम लोग का सभी प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है एक साथ। अब देखिए कह रहा है कि प्रश्न इनमें आप लोग का 6 प्रश्न रहेगा, 6 नंबर का रहेगा। अब देखिए ये कह रहा है कि समाकलन है sin 2x माइनस ई 4e के पावर 3x का मान क्या होगा। ये प्रश्न नंबर पहल क है। दूसरा ख कह रहा है वक्र y बराबर वाई एक्स स्क्वायर एवं रेखा y बराबर 4 से घिरा हुआ है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है अवकलन समीकरण y पे 3 प्लस ए वाई पे स्क्वायर प्लस ई वाई पे 0 का घात और कोटि ज्ञात कीजिए। और कह रहा है सदिश और अदिश का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को मिलता है। सदिश ए वेक्टर प्लस के जे कैप पे के कैप प्लस 2 के कैप, अनुदिश एकमात्र सदिश है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से अंग नंबर क्वेश्चन कह रहा है काश सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। यहाँ से पढ़ लेना है, अब पूरा इसका हल कर देना है। अब देखिए ये बहुत सारा छोटा सवाल पूछ दिया है। कह रहा है कि ई के पावर एक्स स्क्वायर का अवकलन गुणक क्या होगा। तो ये आप लोगों का प्रश्न रहने वाला है। अब इसके साथ हम लोग पीछे की तरफ पलटते हैं और देखते हैं प्रश्न कैसा रहने वाला है हम लोगों के साथ। तो प्रश्न नंबर हम लोग का 3 के चलने हैं। 3 वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि सभी प्रश्न को हल कीजिए। एक प्रश्न 4 नंबर का 8 नंबर टोटली रहने वाला है तो एक प्रश्न पर 2 नंबर मिलने वाला है। ई के पावर साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो ये एक्स के सापेक्ष करना है। ये कि जैसे जनरली बच्चे क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है और सॉल्व कर देते हैं तो इसे सवाल का क्या होता है, गलत हो जाता है। आपका राइट आंसर कर आते हैं लेकिन सवाल क्या है, जिसके साथ विधि से कहा है उसी विधि से आप लोग को सॉल्व किया जाता है। दूसरा है कि यदि 2 ये आव्यूह का सवाल है तो कह रहा है आव्यूह का सवाल आप लोग पढ़ लीजिए यहाँ से। और यहाँ कह रहा है कि और एक्स और वाई का मान क्या होगा। ये भी दूसरा ए बराबर 2 1 2 और 4 और 2 दिया है तो कह रहा है कि दर्शाइए कि 2a बराबर 4a है, दर्शाना है यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग घ नंबर देखते हैं। कह रहा है कि ऐसे 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 24 और गुणनफलों का उचित हो। देखिए इनका वर्गों का वर्ग क्या है, वर्गों कह रहा है 2 संख्या का ज्ञात कीजिए जिनके योग क्या है 24 है और गुणनफल उचित हो। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है ये 16 नंबर का रहने वाला है टोटल। तो इसमें 4 क्वेश्चन करने वाला है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहना है। इस समाकलन है कह रहा है कि ई के पावर एक्स कोष्ट में कह रहा है 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस कास एक्स d/dx का मान क्या होगा। ठीक है। तो अब दूसरा कह रहा है कि यदि ए और बी 2 सदिश राशि इस प्रकार हैं तो ए वेक्टर बराबर 2 बी वेक्टर बराबर 3 तो ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर 4 हो तो ए माइनस बी बराबर क्या होगा। ठीक है। इस साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर ग। कह रहा है यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर 1 हो तो
एक्स का मान क्या होगा। अब दूसरा घ नंबर कह रहा है कि एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक्स प्लस वाई 5 0 2 9 तथा एक्स माइनस वाई बराबर 3 0 6 - 1 हो तो इसका मान ज्ञात करना है, किसका, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। इस तरह अंग नंबर अगर आप लोग को इसमें से किसी चारे को करना है, आप लोगों को एक को छोड़ देना है, चारे क्वेश्चन करना है, क्योंकि 5 भी करेंगे तो उतना ही नंबर मिलेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और ऐसे सिद्ध कीजिए। और इतना करना है कि a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए को सिद्ध करना है। ये अभी का क्वेश्चन रहने वाला है। कह रहा है 5वां प्रश्न, किन्हीं 4 खंडों को हल कीजिए। किन्हीं 4 खंडों को हल कीजिए। तो आप लोग को 5 क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन को हल करना रहेगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि क्या एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन का परिभाषित फलक द्वारा सत्तर फलक है। तो इसका देखिए कह रहा है कि यदि थीटा माइनस साइन थीटा वाई ए कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हो तो डी बाई डी एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका मान आप लोग को निकाल देना है और आप लोग को हल करते हैं। अब क्लास 12वीं के छात्र हैं तो इतना तो हल करना जानते हैं। आप लोग को हम पेपर बोले हैं शेयर करने के लिए। हल अगर आप लोग हमारे बोलते हैं, आप लोग सभी लोग आप मिलकर कमेंट करते हैं, तो आप लोगों को हल चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं, हम आप लोगों को हल भी करवा देंगे इस पेपर का टोटली। अब देखिए प्रश्न नंबर ग कह रहा है कि रूट में 25.3 का सन्निकटन दशमलव का 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। देखिए इसका दो परवलय y बराबर वाई एक्स स्क्वायर बराबर एवं वाई स्क्वायर बराबर एक्स से घिरा भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि वक्र कुल y बराबर a साइन थीटा प्लस एक्स प्लस बी, जहाँ a और b, तो देख लीजिए इसका कह रहा है कि अवकलन का समीकरण का अवकलन कीजिए। कह रहा है कि इन 4 प्रश्नों को खंड को हल कीजिए। अब देखिए एक खंड समाकलन है, कह रहा है 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3 डी एक्स का मान क्या होगा। तो ये भी आप लोगों को कह रहा है अवकलन समीकरण y log y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर 0 का हल क्या होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि दर्शाइए साइन इनवर्स 25 13/12 प्लस कास इनवर्स 4/5 टेन इनवर्स 63/16 बराबर पाई है। ये दर्शाना है। कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि घ नंबर कह रहा है फलक साइन के पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स के पावर कास एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अब देखिए दूसरा अंग नंबर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि y बराबर लाग 1 प्लस एक्स माइनस 2x बटा 2 प्लस एक्स का, इसको हल कर फलक बताना है। तो यहाँ से हल कर लेंगे। अब देखिए 7वां प्रश्न बहुत जानदार क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें 2 क्वेश्चन है अथवा अथवा कर, तो ये एक ही करना है। इसमें अभिव विधि द्वारा कह रहा है कि अभिव विधि द्वारा हल कीजिए। वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 दिया है, वाई प्लस 3z बराबर 11 दे दिया है, वाई जेड प्लस एक्स बराबर 2y दे दिया है। तो कह रहा है कि इसको कीजिए, ना तो नीचे वाला कीजिए। अभिव का सिद्ध करना है, a प्लस बी प्लस सी का क्यों हल करना है, सिद्ध कर लाना है। ठीक है, इस साथ हम 8वां क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दिए गए तिर्यक ऊंचाई का महत्तम आयतन वाले शंकु के अर्ध शंकु के 10⁻² रूट में 2 हो, ये सिद्ध कीजिए। अथवा कह रहा है कि इनवर्स समाकलन का दिया है और कह रहा है कि π/2 log साइन एक्स डी बाई डी एक्स का मान क्या होगा। तो ये नीचे वाला हल कर दीजिए, चाहे ऊपर वाला हल कीजिए, कोई एक हल करना है। और यहाँ से देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से, कह रहा है कि अवकलन समीकरण डी बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर कास एक्स का अवयव हल कीजिए। ठीक है, ये 8 नंबर कराने वाला है। ये परवलय का सवाल होने वाला है। तो परवलय देख लीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर वाई रेखा y बराबर एक्स प्लस 2 एवं एक्स अक्ष पे घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी का करें, प्रेस करें। इससे क्या होगा दोस्तों, ऐसे ही पेपर हम आप लोगों के साथ लेकर आते रहेंगे। ईपी बोर्ड चाहे किसी भी बोर्ड से हो, आप लोग नीचे कमेंट कर बताएं कि आप लोग अगर सॉल्व चाहते हैं, आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।